9 चैप्टर सेकंड पॉलीनोमियल एंड एक्सरसाइज 2.4. सो गाइस आज मैं आपको फोर्थ सम कराने जा रही हूँ ऑफ एक्सरसाइज 2.4 एंड इन दिस फोर्थ सम देयर इज गिवन दैट फैक्टराइज, यानी कि आपको फोर्थ सम में क्या निकालना है, फैक्टराइज करने हैं. सो गाइस आज हम आपको फैक्टर सिखाने जा रहे हैं और फैक्टर सीखते हैं. लेट्स सी. तो ये सम हमें इस प्रकार से दे रखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1. ठीक है, ये ऐसे दे रखा है. तो गाइस हम पता है फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये इस फॉर्म में दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, ये इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a क्या हो जाएगा. अब देखो अगर हम इसकी इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा 12. ठीक है, x² वाले को x² के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो x² से x² कट हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. एंड b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x से x कट माइनस 7. ठीक है, एंड c कांस्टेंट है, यानी कि c एक नंबर है, वो क्या हो जाएगा 1. ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू माइनस 7, c इक्वल्स टू 1. अब गाइस हम क्या करते हैं, a एंड c की मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, a एंड c की मल्टीप्लाई करेंगे तो a कितना दे रखा है 12, c कितना दे रखा है 1, तो कितना आ जाएगा 12. ठीक है, 12 आ गया. a एंड c की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया. अब गाइस हमें क्या करना है, देखो हमें 12 चाहिए, यानी कि आपको 2 नंबर्स लेने हैं. 2 नंबर्स को कंसीडर करना है, तो 2 नंबर्स आपको ऐसे लेने हैं जिसकी आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 मिल जाए. और अगर ऐड करें, यहाँ पे ये वाला साइन चेक करते हैं कि यहाँ पे साइन क्या दे रखा है ना, तो प्लस दे रखा है, तो प्लस करें तो 7 मिल जाए. ठीक है, यानी कि 2 नंबर्स लेने हैं, तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, एंड अगर प्लस करें तो 7 आ जाए. तो ऐसे दोनों नंबर कौन से हो जाएंगे, तो गाइस वो दोनों नंबर है 4 एंड 3. अब आप अगर 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा. तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे हिसाब लगा दी, तो वो अपने माइंड से भी लगा सकते हैं. अगर हम चाहते तो इसके फैक्टर भी निकाल सकते हैं 12 के. ठीक है, तो कितनी बार आ रहा है, 2 6 12, 2 3 6, 3 5 3. तो अब देखो इनका कॉम्बिनेशन होते हैं, ये हो जाएगा 4, 2 2 4. तो इन तीनों नंबर्स को चेक करते हैं. इन तीनों नंबर्स में से ही अगर हम कोई से 2 नंबर लेते हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए एंड ऐड करें तो 7 आ जाए, तो फैक्टराइज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 3. ठीक है, तो वो दोनों नंबर कौन से जाएंगे, 12, 4 एंड 3. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो एक्स्ट्रा था, इसको क्लीन कर देंगे. ठीक है, और क्या करेंगे, 12x² तो ऐसे ही नोट रहेगा, माइनस 7 की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 एंड x इंटू में दे रखा है तो x नोट करेंगे प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि दे रखा है, तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 4x मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, माइनस दे रखा है, ये प्लस है. कोई भी किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दे रखा हो तो मतलब प्लस दे रखा है, प्लस माइनस माइनस एंड x तो दे रखा है तो माइनस 4x हो जाएगा. अब क्या दे रखा है, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिख देंगे, 3x हो जाएगा प्लस 1. ठीक है, अब देखो इसके अंदर से कॉमन क्या आ सकता है. अब फिर क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन ले लो. देखो ये 12x² है, ये 4x है, दोनों में से कॉमन क्या है, सबसे पहले तो ये इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4. तो दोनों में क्या चीज कॉमन, देखो कॉमन लेने के लिए चेक करते हैं दोनों में सेम होना चाहिए, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 तो कॉमन ले लेंगे. ठीक है, अब इसमें x² गिवन है, इसमें x है, यानी कि दोनों में x तो है ना, यानी कि x मिनिमम कितनी बार है, मिनिमम कितने टाइम्स है, x टाइम है, यानी कि केवल 1 बार है. तो ठीक है, दोनों में कितनी बार दे रखा है, 1 बार दे रखा है, तो x ले लेंगे, आगे ले लेंगे कॉमन. ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, कॉमन लिए 4 3 जा बचा, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 तो ले लिया तो 3 बच गया, एंड x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया. ठीक है, अब 4x कॉमन ले रखा तो क्या हो जाएगा 1. ठीक है, अब इसमें से एक कॉमन लेना है, हमें कॉमन लेना है जो दोनों में से कॉमन हो, तो 3x एंड 1, तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसके अंदर तो 3x हो जाएगा इंटू 1, तो क्या ले लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेते हैं. ठीक है, माइनस ऑलरेडी था. अब हमारे देखो यही ब्रैकेट सेम बननी चाहिए, तो हमारे फैक्टर्स ठीक होते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो कॉमन नहीं है तो इसे नोट कर देंगे, 3x प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1. तो गाइस इसके इस प्रकार से फैक्टर हो जाएंगे 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1. अभी सेकंड वाला सम करते हैं तो आपको और भी ज्यादा समझ आएगा, तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ. अब गाइस इसी फोर्थ का सेकंड ऑप्शन दे रखा है, सेकंड में दे रखा है इसके अंदर 2x² प्लस 7x प्लस 3. ठीक है, ये दे रखा है हमें 2x² प्लस 7x प्लस 3. तो अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अब देखते हैं, अब इसे कंपेयर कर देंगे ax² प्लस bx
प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके अंदर कंपेयर करेंगे, इसके अंदर ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 7 हो जाएगा एंड सी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है, ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 7 हो जाएगा एंड सी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब ए एंड सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए एंड सी की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, ठीक है, मल्टीप्लाई दो नंबर हमें फिर से कंसीडर करने, जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए एंड ऐड करें वाला साइन चेक करते हैं, ऐड करें तो 7 आ जाए, ठीक है, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे, तो चेक करते हैं 6 की आपको फैक्टर निकालो, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, तो 2 एंड 3 है, ठीक है, क्या है 2 एंड 3 यानी कि 2 3 जा 6 हो गया। तो अगर आप 6 इंटू 1 क्या हो जाएंगे वो फैक्टर 6 इंटू 1, अगर आप 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, तो हमें यही चाहिए था AC कितना है 6 है, एंड अगर ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, इंटू एक्स लगाएंगे प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसमें से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3, x भी चला गया तो x प्लस 3 बचा, यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसलिए 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3, ठीक है, तो ये इसकी वो बन जाएगी दो ब्रैकेट x प्लस 3 2x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमारे सामने दे रखा है फोर्थ का थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, ये हमें नोट है दे रखा है, तो गाइस इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें दे रखा है, इसे हम कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, मतलब इसे इसकी फॉर्म में लिखा होता है पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, a इक्वल्स कितना आ गया 6, b है, अब देखो bx इक्वल्स टू 5x, x से x कट तो b इक्वल कितना आ गया 5 एंड c इक्वल तो है माइनस 6, ठीक है, तो a b एंड c की वैल्यू इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब a एंड c की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 36। तो गाइस अब हमें टू नंबर्स ऐसे लेने इसकी मल्टीप्लाई करें तो ac मिल जाए यानी कि माइनस 36 मिल जाए, एंड अगर उसको माइनस करें तो 5 मिल जाए, तो ऐसे नंबर कौन से जाएंगे, आप 36 के फैक्टर कर लो, ठीक है, फैक्टर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 3 4 जा 2 2 जा एंड 2 बन जा, ये हो गए 3 3 9 और 2 2 4, तो यानी कि 9 माइनस 4 9, अब देखो 9 एंड 4 है, 9 एंड 4, बिकॉज अगर आप 9 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 36, कितना मिल जाएगा 36, जो कि हमें चाहिए AC चाहिए 36, एंड अगर माइनस करोगे तो 5 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 5, तो इसे लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे, जो चीज कॉमन होगी क्या कॉमन है इसके अंदर 3x, क्या बचेगा 2x प्लस 3, इसमें से क्या चीज कॉमन है 2, तो 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हम फोर्थ वाला करेंगे, तो फोर्थ वाले में हमें क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दे रखा है, 3x स्क्वायर px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये हमें गिवन है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -1, c की वैल्यू हो गई -4, मतलब इसे कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे a b एंड c की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हमारे पास इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 3 जा कितने हो सकते, आप देखो तो AC देखेंगे, AC कितना हो जाएगा 3 इंटू -4 मतलब -12, यानी कि आपको दो नंबर ऐसे चाहिए इसके आप मल्टीप्लाई करो तो -12 मिल जाए, एंड अगर माइनस करो तो कितना मिले 1, कुछ भी इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हो जाएंगे, अगर आप इसके एल्स वो लोगे फैक्टर्स लोगे ना तो इसके वो दो नंबर आएंगे 4 3 जा 12, क्या हो जाएंगे 4 3 जा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 3 12 हो जाएंगे, एंड अगर माइनस कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 - 3
इंटू एक्स तो चलेगा -4, तो 3x² -4x माइनस माइनस प्लस 3x -4। अब इसमें से देखो कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन लेंगे, बस केवल x कॉमन है, तो 3x -4 प्लस 1 3x -4, तो इसमें क्या आ रहा है, इसके फैक्टर्स x प्लस 1 3x -4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। 5th में भी हमें फैक्टराइज निकालने हैं, क्या निकालना है, फैक्टराइज। बट गाइस एक डिफरेंस है इसके अंदर, 4th में भी हमें फैक्टराइज निकालते हैं, 5th में फैक्टराइज निकालते थे, बट 4th एंड 5th में क्या डिफरेंस था, देखो इसके 4th वाले में सब में हमें क्या गिवन था, स्क्वायर दे रखा था, वो इस प्रकार से पॉलिनोमियल गिवन था एक्स स्क्वायर, उसकी एक्स की मैक्सिमम एक्सपेंड कितनी थी, स्क्वायर, बट इस एक्स की मैक्सिमम एक्सपेंड कितनी है, क्यूब। सो गाइस स्क्वायर के फैक्टराइज कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 4th में निकाले थे। अब क्यूब के फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के निकालना तो आई होप कि आप सीख गए होंगे, आप सीखेंगे क्यूब के निकालने। तो क्यूब के किस प्रकार से निकालते हैं वो चेक करेंगे। px इक्वल टू, पहले तो इसे कंसीडर कर लेंगे, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ना पूरी इक्वेशन के लास्ट नंबर पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, लास्ट नंबर चेक करेंगे, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी कि जो हमारा नंबर होगा जिसके साथ वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं होगा उसे चेक करेंगे लास्ट डिजिट को, जो भी गिवन होगा 2 दे रखा है, तो 2 के फैक्टर कर लो, कितने हो जाएंगे, 2 into 1, क्या होगा 2 into 1। तो गाइस अब हम इस इक्वेशन में या तो 1 रख के देखेंगे, ठीक है, 1 रख के देखेंगे, या फिर -1 रख के देखेंगे, या फिर 2 रख के देखेंगे, या फिर -2, यानी कि जो भी इस नंबर के फैक्टर आते हैं उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रख के देखते हैं। अगर जिस नंबर को रखने के बाद इस इक्वेशन की वैल्यू 0 गई तो वही क्या हो जाएगा, फिर आगे चेक करते हैं, है ना। तो p1 रख के देखते हैं, क्या रखते हैं, p1 x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 -2 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 2, 2 से 2 कट, माइनस प्लस कट कर देंगे, माइनस प्लस कट, कितना बचा 0, यानी कि 1। आपने x की जगह 1 रख के देखा था तो आपको कितना मिला, 0 मिल गया। सो गाइस अब क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हमें जो भी मिल जाएगा, इसको जिस भी नंबर को रखने के बाद हमें 0 मिल जाएगा तो वही उसका फैक्टर हो जाएगा। तो लिखेंगे x -1 इज ए फैक्टर, क्या लिखेंगे, x -1 इज ए फैक्टर। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, बस केवल अभी तो इतना बताया कि मतलब जैसे कि अगर क्यूब होते हैं तो उसके 3 फैक्टर आते हैं, अब इसका केवल 1 फैक्टर निकला है, स्क्वायर होते हैं तो उसके 2 फैक्टर निकालते हैं, 2 इक्वेशन निकाली थी ना 4th में, तो अब इसकी 3 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो x तो हो गया, यानी कि अब 2 इक्वेशन और बनेगी। तो अब 2 इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x -1 है ना, इसको इसका फैक्टर आया है उस वाले फैक्टर से इस वाली पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा x क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, इसे डिवाइड करना है। अब गाइस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स क्यूब, क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, और किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे केवल एक्स दे रखा है, ठीक है, क्या करें, यहाँ पे एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स हमारे पास है केवल, हमें 2x की और जरूरत है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, दोनों कट, और -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या चाहिए हमें, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे केवल एक्स, सबसे पहले तो माइनस लगाएंगे बिकॉज हमें माइनस चाहिए। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो एक एक्स की हमें नीड है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स। अब देखो माइनस से इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा माइनस, दोनों कट, बट यहाँ पे माइनस है, माइनस 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 तो ऐड हो जाते हैं, तो -2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +2, तो -2x + 2 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें -2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड x 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो बस x तो चाहिए ही है, तो -2x + 2। अब देखो कितना हो जाएगा, इसके साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस कर देंगे, प्लस से माइनस कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट, ये भी दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं, 0 बचा। तो गाइस इसके फैक्टर क्या होगा, एक तो x -1 था, एंड एक क्या x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप स्क्वायर वाले अपने मैंने भी आपको स्क्वायर वाले फैक्टर सिखाए थे, तो उसके फैक्टर निकालो, देखो कैसे निकालेंगे, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ बिकॉज अब मुझे इसके फैक्टर्स निकलवाने एंड देयर इज नो स्पेस, तो आप इसके वो निकालेंगे फैक्टर, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। क्या निकालने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो देखो अब हमें 2 नंबर लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे इसकी कंपेयर कर देंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड बी इक्वल कितना हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, एंड सी इक्वल -2। सो गाइस एसी कर देते हैं, एसी की मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2, तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए इसकी मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाए, एंड अगर यहाँ पे साइन चेक करेंगे, अगर माइनस करें तो 1 आ जाए, तो वो नंबर कौन से जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 - 1। अगर 2 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 करोगे तो 2 आएगा, अगर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 2 - 1 x -2 x² - 2x प्लस x -2। अब इसमें से कॉमन लो x, कितना बचेगा x तो कॉमन लेंगे 2 बचेगा, प्लस 1 x -2। तो हमारे पास क्या बच गई ब्रैकेट्स उसके हो गए फैक्टर्स x -2 x + 1, तो दो फैक्टर्स किए हो गए एंड एक फैक्टर हमने पहले निकाल लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे x - 2 x + 1 एंड x - 1। यही गाइस इसके फैक्टर्स आएंगे, 3 फैक्टर्स आ गए क्योंकि 3 फैक्टर्स होते हैं, तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब चेक करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले सम में हमने दे रखा है x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक है। हमें इक्वेशन दे रखी है x³ - 3x² - 9x - 5। तो गाइस इसे लेट करेंगे px = x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक है, ये दे रखी है। अब गाइस क्या करेंगे, इसके लास्ट नंबर क्या दे रखा 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के फैक्टर्स करेंगे कि 5 हमें किस प्रकार से गेट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 1, बस 5 के फैक्टर्स 5 × 1 ही हो सकते हैं, अदरवाइज और नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब या तो इस वाली इक्वेशन में 1 रख के देखो, या फिर -1 या फिर 5 या फिर -5, केवल दो नंबर ही लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। 5 × 1 जो भी फैक्टर हमने निकाले हैं। सो गाइस लेट x = 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो p1 = 1 का होल क्यूब -3 × 1 का होल स्क्वायर -9 × 1 -5, ठीक है। 1 का होल क्यूब 1 - 1 का होल स्क्वायर 1 1 × 3 3 -9 -5 नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो ये तो इसमें कोई नंबर आएगा 0 नहीं आएगा। अब x = -1 रख के देखो, क्या रख के देखो x = -1, p -1 = -1 का होल क्यूब -3 -1 का होल स्क्वायर -9 -1 -5, ठीक है। कितना हो जाएगा -1, इसका पॉजिटिव 1 हो जाएगा एंड -3 हो जाएगा प्लस 9 -5, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ कट हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस वाला नंबर एक दूसरे को ऐड कर देते हैं, तो -1 -3 -5 एंड -4 एंड -5 -9 -9 प्लस 9 एक दूसरे को कट कर देंगे, बिकॉज ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस नंबर अगर सेम होते हैं तो एक दूसरे को कट कर देते हैं। सो गाइस p - 1 = क्या मिला 0। सो x + 1 इज अ फैक्टर, क्या है p = 1 -1 रखा था, 1 को इधर ले लो, प्लस का हो जाएगा, तो x + 1 इज ए फैक्टर, x + 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें एक फैक्टर मिला, अभी दो फैक्टर और निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे x + 1 से डिवाइड करेंगे इस वाली इक्वेशन को, x³ - 3x² - 9x -5 से, ठीक है, 5 को, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें x³ चाहिए, हमारे पास क्या केवल x है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x × x² x³ प्लस 1 × x² माइनस कट -4x² - 9x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें कितना चाहिए -4 चाहिए, पहले तो -4x² चाहिए, तो -4 तो हमें लगाना, बिकॉज यहाँ पे क्या देगा 1 की मल्टीप्लाई अगर -4 से करोगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे केवल x, तो एक x की और जरूरत है क्योंकि 2x हो जाएंगे, x -4x² प्लस माइनस 1 × 4x हो जाएगा, ठीक है। इसे कट कर देंगे एंड इसे साइन चेंज करते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो -9 + 4 -5x नोट कर लेंगे, ठीक है, -5 नोट कर लेंगे। अब देखो, अब हमें चाहिए -5, माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस तो चाहिए एंड 5 लगा देंगे आगे, तो ये हो जाएगा -5 × x -5, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, प्लस दोनों कट कर देंगे, 0 आ गया। तो हमारे पास फैक्टर क्या मिला, x² - 4x - 5, एक फैक्टर क्या था x + 1। सो गाइस हमें इसके फैक्टर अब ये हुआ गए, हमें ये क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसकी पावर 2 होती है, वो क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। तो अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना मैंने आपको सिखाया था, उसी प्रकार से इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो हमें 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 1 तो हमने निकाल दिए, अभी 2 और निकालेंगे।
तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -4 एंड सी हो जाएगा -5। ए एंड सी की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1 इंटू -5, क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो ए सी की मल्टीप्लाई करके -5 आ गया। ठीक है, अब क्या आएंगे, अब आपको दो नंबर ऐसे लिखने हैं, दो नंबर ऐसे कंसीडर करना, इसकी मल्टीप्लाई करें तो -5 आ जाए। एंड अगर माइनस साइन चेक करते हैं, यहाँ पे कौन सा साइन देगा माइनस, अगर माइनस करें तो 4 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 5 - 1। क्या हो जाएंगे 5 - 1, बिकॉज अगर 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 मिलेगा, एंड अगर माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, इंटू एक्स माइनस 5। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस एक्स माइनस 5। कॉमन ले लो, देखो एक्स कॉमन है इसके अंदर से, और कुछ भी कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, एंड एक्स माइनस 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1। तो गाइस इसके दो फैक्टर ही हो गए, एंड थर्ड वाला वो हमने फर्स्ट फैक्टर्स हमने पहले निकाले था। इस प्रकार से इसके फैक्टर्स आएंगे, 3 फैक्टर्स वी हैव फाइंड आउट। अब करेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब गाइस हम इसके फैक्टर चेक करने हैं, एंड इसके फैक्टर चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट पे हम पहुंच जाएंगे। एंड वो क्या देगा 20 के फैक्टर करेंगे, कितने हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 5 इंटू 2 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो और 1 भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बन रख के, देखो बन रख के तो आएगा, ये सब प्लस प्लस है, सब कुछ हो जाएगा, नहीं आएगा मतलब कि माइनस वन कैसा करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -1, p -1 इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। कितना हो जाएगा, -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड एक्सपोनेंट दे रखी है, और ऑड एक्सपोनेंट का जब भी हम क्लोज ओपन करते हैं तो माइनस ही आता है। ये इवन दे रखी तो प्लस आएगा, तो प्लस 13 हो जाएगा, -32 प्लस 20, माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे, -32 -1 -33। अभी कितना हो जाएगा 20 प्लस 13 33। ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कट कर देंगे, 0 आ जाएगा, यानी p -1 0 आ गया। अब गाइस p -1 0 आ गया, सो वी कैन से दैट x इसको डाल लेंगे, x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इज ए फैक्टर। अब एक फैक्टर निकाले, 2 फैक्टर्स और निकालने हैं, तो क्या करेंगे, जो हमें फैक्टर मिला है उससे डिवाइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, इसे डिवाइड करना है। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स क्यूब चाहिए, हम क्या चाहिए एक्स क्यूब, हमारे पास केवल एक्स है, तो हमें 2x की जरूरत है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, माइनस जाएगा, कट कर देंगे, एंड 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 32x। अब क्या चाहिए 12x स्क्वायर चाहिए, प्लस लगाओ। ठीक है, प्लस लगा दिया। अब क्या चाहिए 12 कोएफिशिएंट, एंड x से लगा, x से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 12x, साइन चेंज, कितना हो जाएगा 0 to 20x प्लस 20। ठीक है, अब सबसे पहले हमें 20 चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब x चाहिए, x दे रखा है तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो x की 20 से, 20x प्लस 20 इंटू 1 20। ठीक है, साइन चेंज करो, कट, क्या क्या हो गया, तो इसके फैक्टर्स मिल गए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और उसका जो फर्स्ट फैक्टर निकालता है x + 1। ठीक है, तो अब ये फैक्टर मिल गए, एंड अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाले, यानी कि जिसके पावर 2 हो तो उसके फैक्टर्स निकाले। उसके कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के, तो इसे लिख देंगे ax। अब कंपेयर मत करो, डायरेक्ट लिख दो a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 12, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी समझ में बता दी है कैसे आ गई वैल्यू। कंपेयर करेंगे, a की करी तो बना जाएगा, इसका x कोएफिशिएंट क्या है उसे b कंसीडर कर लेंगे, एंड c क्या दे रहा है 20। ठीक है, ac कितना हो जाएगा 1 इंटू 20 हो गया। तो आपको दो नंबर ऐसे लिख रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई करें तो आपको 20 मिल जाए, एंड अगर ऐड करें तो 12 मिल जाए। सो गाइस वो नंबर कौन सा जाएगा, इसके फैक्टर कर लें 20 के, कितने हो जाएंगे 5 2। देखो अभी देखते हैं, 20 के फैक्टर कर लो, फाइव इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 4, तो गाइस ये मेरे 2 और 5 मिल गया। तो देखते हैं किसके, तो 5 2 10 और 2, तो देखते हैं,
तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे 10 एंड 2, तो 10 + 2, अगर 10 और 2 को ऐड करेंगे तो 12 मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिल जाएंगी। ठीक है, बस वही करना है, x² + 10x + 2x + 20। देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, x + 10 + 2 x + 10 x + 2 एंड x + 10 क्या होगा, इसके फैक्टर्स हो गए। अब गाइस एक फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कौन सा, x + 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब निकालेंगे फोर्थ। तो फोर्थ हमें सम दे रखा है px = 2 y³ + y² - 2y - 1, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। अब गाइस हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, क्या हो जाएंगे इसके, 1 हो जाएंगे, 1 के फैक्टर लास्ट डिजिट में पहुंच जाओ 1 ही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 1 रख के देखो, x = 1, p1 = 2 × 1 का होल क्यूब + 1 का होल स्क्वायर - 2 × 1 - 1, कितना हो जाएगा, 1 का होल क्यूब 1 ही होता है, तो उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, + 1 का होल स्क्वायर 1 - 2 - 1 -1 + 1 - 2 एक दूसरे को कट कर देंगे, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अगर सेम होते तो एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। सो गाइस अगर हम इसके अंदर 1 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, सो तो अब 1 को इधर ले लो, माइनस हो जाएगा, x - 1 इज ए फैक्टर, तो x - 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। अब क्या करेंगे, हमारा एक तो निकल गया, अब हमें 2 और निकालने हैं, उसे कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं इस वाले फैक्टर को उससे। ठीक है, तो x - 1 से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 2y³ + y² - 2y - 1। अब इसे डिवाइड करो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1, बट गाइस हम ना इसे क्या ऐड करेंगे, बिकॉज हमें पूरा फंक्शन बाई में दे रखा है, इसलिए इसे बाई ऐड करेंगे। क्या करेंगे, बाई, जो भी फंक्शन हमें दे रखा था उसी में ऐड करते हैं, तो बाई है ना, तो बस इसके अंदर बस बाई की जगह यहाँ पे x नहीं आएगा, बाई आएगा, जो फंक्शन हमें बाई में दे रखा तो बाई में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बाई चल रहा है तो बाई लिखेंगे, तो 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे। अब बाई है, 1 बाई है, यहाँ पे 3 बाई है, तो बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा y³ माइनस रहेगा, माइनस देखेंगे, -1 की मल्टीप्लाई अगर 2y² से करेंगे तो ये 2y² हो जाएगा, बिकॉज 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो वही नंबर आ जाता है, माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस जाएगा प्लस, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, 2y और 1 तो कितना हो जाएगा 3y² - 2y नोट कर लेंगे। अब क्या चाहिए, 3 तो चाहिए, सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर क्या चाहिए, y² चाहिए, तो y लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3y² माइनस प्लस माइनस 1 × 3y 3y कितना हो जाएगा, एक दूसरे को कट कर देंगे, प्लस लगा देंगे, 3y - 2y y बचेगा -1। अब y -1 चाहिए, तो देखो y हमारे पास ऑलरेडी है और माइनस भी साइन दी, प्लस साइन, तो +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y -1 आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो ये हो जाएगा 2y² + 3y + 1। ठीक है, तो इसके एक फैक्टर तो 2 फैक्टर ये हो जाएंगे और एक फैक्टर ऑलरेडी था y - 1। ठीक है, तो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, आप तो सीख लिए हैं, तो अभी देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2y² + 3y + 1, तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 एंड c की वैल्यू क्या है 1, वो आपको पता चलेगा मैंने कैसे निकाली है। तो a एंड c की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 × 1 2 हो गया, तो आपको दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाए, अगर ऐड करो तो 3 आ जाए, तो वो नंबर कौन से जाएंगे 2 + 1, क्या हो जाएंगे 2 + 1 y + 1, 2y² + 2y + y + 1, इसमें से कॉमन है, 2y कॉमन है, y हो जाएगा +1 +1 y + 1 एंड ये हो जाएगा 2y + 1 एंड y + 1। सो गाइस इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2y + 1 y + 1 एंड एक ऑलरेडी था y - 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो गाइस इस प्रकार से आपके 5th सम कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपके 4th एंड 5th सम कंप्लीट हो जाते हैं, एक्सरसाइज आपकी 2.4 कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।